गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज मैं सुबह जल्दी जल्दी वीडियोस को अपलोड कर दूंगा क्योंकि शाम के वक्त अपलोड करने के बाद ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो बच्चों की काफ़ी शिकायत भी है उस चीज़ को लेकर के कि काफ़ी वीडियोस अपलोड नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करके सुबह ही सुबह अपलोड कर दिया करूँ। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि जब जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई अदर यूज़र्स हैं, तो अगर आप लोग मेरे चैनल तक ही आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिए, लाइक भी कर दिए और शेयर भी कर दिए। लाइक और शेयर करने में आप लोग को भले दिक्कत हो तो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही साथ लाइक या डिसलाइक कुछ भी आपको करना ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप लाइक और डिसलाइक करते हैं तो ये यूट्यूब की नज़र में आता है कि इस वीडियो पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया चल रही है। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोग ये काम मेरे लिए करेंगे तो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आज दूसरी एपिसोड लेकर के आए हैं, जिसमें मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो लगातार पेपर में रिपीटेड होने के चांसेस हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, 1,000 रुपीज आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स। 1,000 रुपये हैं जो कुछ भी वो चाहता है। 1,000 रुपये हैं जो वो चाहता है। 1,000 रुपीज आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स। पहली बात तो जो ये 1,000 रुपीज है ना, ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। उसको 1,000 रुपये की ज़रूरत है, उसको 1,000 की ज़रूरत है, 1,000 रुपीज़ ज़रूरत है। जब कभी भी यूनिट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनकी हिंदी निकाल लिया करिए। अगर हिंदी में आखिरी में है आ रहा है तो इसका इस्तेमाल होगा, और है आ रहा है तो आर का यूज़ होगा। 1,000 रुपये जो वो चाहता है कि चाहता है, 1,000 रुपये एक यूनिट की तरह है, एक पूरा कलेक्टिव सेंस की तरह है, इसीलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर इसका यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी प्रेजेंट रखा हुआ है इसीलिए वॉज का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क व्हाई यू आर लिविंग। क्या ये अनुचित होगा तुमसे पूछना कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। क्या ये पूछना अनुचित होगा। इम्पर्टिनेंट माने होता है, पर्टिनेंट माने होता है उचित, इम्पर्टिनेंट माने होता है अनुचित। क्या ये पूछना अनुचित होगा कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो या तुम क्यों निकल रहे हो। पहली बात तो इम्पर्टिनेंट के बाद 2+V1 का इस्तेमाल होता है। इम्पर्टिनेंट के बाद हमेशा 2+V1 का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर फॉर वाला आंसर कट गया, ए ऑप्शन कट गया। वुड इट बी इम्पर्टिनेंट इफ आस्किंग व्हाई यू आर लीव, ये तो ऑप्शन से ही नहीं कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद एम के बाद और आर के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसीलिए लीव वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। तो दो ऑप्शन कट गए। और 2 के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर भी देखो लीव्स कर दिया गया है, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन कट गया और आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। राजेश इज नॉट वेरी वेल दीज डेज। राजेश इन दिनों अच्छा नहीं है। देखो एक फ्रेज आता है, आप लोग को ध्यान होगा, वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर, रिच। तो यहाँ पर नॉट वेरी वेल का मतलब तबीयत से होगा, तबीयत से। तबीयत का मतलब है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजेश इज नॉट वेरी वेल दीज डेज, इसका मतलब हो जाएगा राजेश इज अनवेल दीज डेज। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। आई सॉ द वुमेन whom you said lived next door। मैंने उस औरत को देखा था जिसको तुम कहते हो बगल में रहती है, मतलब पड़ोस में रहती है। पहली बात तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हु
और whom वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए, जब कभी भी who और whom वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि who एक सब्जेक्ट होता है और whom एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो देखो, जो ये you आ रहा है और ये said आ रहा है, ये you का सब्जेक्ट और वर्ब है, और यहाँ पर एक और वर्ब दे दी है जो कि सेकंड फॉर्म में है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा वर्ब। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ब दे दी है। जब एक्स्ट्रा वर्ब दे दी है तो यहाँ पर whom का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर who का यूज़ होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इसके लिए आ रहा है एक्स्ट्रा वर्ब। आई सॉ द वुमन हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, यू सेड, ये यू सेड को बीच में फर्जी घुसेड़ा गया है, इसीलिए पहली बात तो वुमेन के लिए विच का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, दैट यू सेड लिव नेक्स्ट डोर। ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। मैंने उस महिला को देखा था जिसको तुम कहते हो, लेकिन सेंटेंस तो पास्ट में चल रहा है ना, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर लिव्ड का इस्तेमाल, यहाँ पर लिव्ड का इस्तेमाल करना सही है, लेकिन लिव का इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग, गलत। ये तो आप लोगों ने कई बार किसी को फ़ोन किया होगा तो आ जाता होगा, दिस टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये टेलीफोन नंबर इस्तेमाल में नहीं है। ये एक फ्रेज़ होता है और इसको फ्रेज़ की तरह ही यूज़ करिए। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। एग्जिस्टिंग पहली बात तो स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए दोनों ऑप्शन कट गए थे। आई शैल अप्रिशिएट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मैं प्रशंसा करूँगी अगर तुम मेरा प्रपोजल या मेरा सुझाव आराम से मान लेते हो तो। पहली बात तो जो ये सेंटेंस है, ये पहली बात प्रेजेंट में चल रहा है, तो वुड का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन तो कट ही गया, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, इसीलिए बी वाला ऑप्शन कट गया। आई शैल अप्रिशिएट इट इफ़, अप्रिशिएट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ए वाला सही हो गया और डी वाला ऑप्शन कट गया। मैं इसकी प्रशंसा करूंगा अगर तुम मेरे प्रपोजल आराम से मान लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। द स्पीकर गॉट कंफ्यूज एंड स्टार्टेड टू कॉन्ट्रडिक्ट हिमसेल्फ, जो स्पीकर था वो खुद कंफ्यूज हो गया था और उसने अपने आप को ही अपोज करना शुरू कर दिया था। देखो कॉन्ट्रा माने क्या होता है, ध्यान रखना, जो ये CONT होता है ना, कॉन्ट, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है अपोज। अगर आप आर्ग्यू अगेंस्ट, तो द स्पीकर गॉट कंफ्यूज एंड स्टार्टेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करने लगा था, लेकिन यहाँ पर हिमसेल्फ वर्ब भी रखा हुआ है ना, तो अगर ए वाला पुट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो खुद के खिलाफ नहीं दूसरों के खिलाफ करने लगा था आर्ग्यू, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, अपोज हिमसेल्फ, खुद को अपोज करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट वॉज रेज्ड बाय एन आर्टिकल ही हैड रेड, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट था वो बढ़ गया था उस आर्टिकल से जो उसने पढ़ा था। तो पहली बात तो क्विकन माने होता है तेज, तेज हो जाना, मल्टीप्लाइड माने होता है दो गुना हो जाना, इंक्रीज माने होता है बढ़ जाना, क्योंकि रेज माने होता है उठाना, रेज माने होता है, देखिए मेरी हिंदी नहीं सही है, उठाना किसी चीज़ को। आई एम रेजिंग यू, मैं तुमको उठा रहा हूँ। द सन राइज बट आई एम रेजिंग, राइज और रेज का एक रूल होता है ना, मैं अभी आगे आप लोगों को कंफ्यूजिंग वर्ड्स की शीट में आपको ये राइज और रेज वाला करवाऊंगा, इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, इंक्रीज, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट दिन पर दिन इंक्रीज होता है किसी चीज़ को लेकर के, ना कि रेज होता है। चलिए, आई मेट हिम इन द वे, ये एक फ्रेज होता है, सारे फ्रेजेस वाले करा रहे हैं। कहते हैं आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे,
इसका मतलब मैं आ रहा हूँ रास्ते में, ऑन द वे, इसका मतलब रास्ते में। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है। इन द वे का मतलब, ऑन द वे का मतलब होता है, ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता। आई मेट हिम इन द वे, गलत। ऑन द वे होता है, हिंदी में आती है रास्ते में मिला था, मे के लिए लोग यहाँ पे इनका इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा, ऑन द वे। ये एक फ्रेज होता है, रास्ते में मिलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इज लॉन्ग डिस्कोर्स, ये क्वेश्चन CHSL में आए हैं, तो जिसने मुझे बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो अभी मैं डिस्कस करा रहा हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। जो उसका लॉन्ग डिस्कोर्स था, उसने टॉपिक को डिस्कस नहीं किया था। टच ऑन अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना। आंसर हो जाएगा आपका ही डिड नॉट टच, ही डिड नॉट टच आंसर हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर हो गया है, क्योंकि पेपर में यहाँ पर टच्ड दे रखा है और डू डज डिड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कुछ गलती हो गई है एडिट करने में, तो मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। 2 क्वेश्चंस में ऐसी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। चलिए ये वीडियो देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिएगा, और इसी तरीके से अभी एक नर्सरी आने जा रही है 1 वर्ड्स की, उनके लिए भी आप लोग उसको भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा।